बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर के बारे में। यूं तो प्रशासन, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, उनके कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना होता है संगठन के माध्यम से, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। लोक प्रशासन यानी सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन यानी प्राइवेट प्रशासन, उनमें क्या अंतर है, आइए देखते हैं। दोनों में जो सबसे पहला अंतर है वह है उद्देश्य या लक्ष्य का अंतर। लोक प्रशासन का सर्वोपरि उद्देश्य होता है जनता का कल्याण और सेवा, सर्विस प्रोवाइड करना जनता को, और लाभ उसका सेकंड वरीयता होती है। परंतु निजी प्रशासन में लाभ कमाना पहला उद्देश्य होता है और सर्विस बाद में आती है। कहने का मतलब क्या है, लाभ भी दोनों का उद्देश्य है, सेवा भी दोनों का उद्देश्य है, पर लोक प्रशासन का सर्वोपरि और सर्वप्रथम लक्ष्य है सेवा और तत्पश्चात लाभ। लेकिन इसके ठीक उल्टा निजी प्रशासन का सर्वोपरि लक्ष्य है लाभ कमाना और फिर दूसरा लक्ष्य है सेवा करना। तो ये सबसे बड़ा अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, कि लोक प्रशासन जनता की सेवा के लिए समर्पित है, जनता के कल्याण के लिए समर्पित है, जबकि निजी प्रशासन लाभ को अधिक महत्व देता है और सेवा को कम महत्व देता है। अब हम दूसरे अंतर की बात करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो दूसरा अंतर है वह अंतर है क्षेत्र का। लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, पूरे राष्ट्र की जनता सबके लिए काम करता है लोक प्रशासन, तो स्वाभाविक रूप से उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। जबकि निजी प्रशासन एक स्पेसिफिक या निश्चित क्षेत्र में ही कार्य करता है और उसका उद्देश्य बहुत सीमित हो जाता है। एक तरफ जो लोक प्रशासन है हमारे देश का, जिले का या राज्य का, वो तो सबके लिए काम करेगा, तो उसका क्षेत्र, उसके क्षेत्र में तो पूरी जनता आ जाती है। जबकि जो निजी प्रशासन है, मान लीजिए जैसे रिलायंस ग्रुप का प्रशासन है, तो वो केवल एक लिमिटेड एरिया को ही कवर करता है। तीसरा जो अंतर है लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में वह है उत्तरदायित्व का अंतर। उत्तरदायी दोनों होते हैं, लेकिन व्यापक रूप से उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में होता है जनता के प्रति, जो निजी प्रशासन में नहीं होता है। लोक प्रशासन में संपूर्ण जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, निजी प्रशासन में केवल अपने ग्राहकों के प्रति या अपने कस्टमर्स के प्रति या क्लाइंट्स के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है। तो वो उत्तरदायित्व भी बस सीमित हो जाता है निजी प्रशासन में, जबकि लोक प्रशासन में वो व्यापक रहता है। साथ ही साथ लोक प्रशासन में जो उत्तरदायित्व वो बिल्कुल निश्चित होता है, शक्तियां भी निश्चित होती हैं और उत्तरदायित्व भी निश्चित होता है, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह के निश्चित उत्तरदायित्व का काफी हद तक अभाव होता है। तो पहला हमने पढ़ा उद्देश्य का अंतर, दूसरा हमने पढ़ा क्षेत्र का अंतर, तीसरा हमने पढ़ा उत्तरदायित्व का अंतर। चौथा जो अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, वो व्यवहार का अंतर है, बिहेवियर का अंतर है। लोक प्रशासन में सबके साथ एक सा व्यवहार होता है और बहुत ही औपचारिक व्यवहार होता है। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं, एसडीएम ऑफिस में जाएं, कलेक्टर ऑफिस में जाएं, आप सबके साथ एक सा व्यवहार होगा, औपचारिक व्यवहार होगा। लेकिन निजी प्रशासन में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार हो सकता है। अगर कोई आपका परमानेंट क्लाइंट है तो उसके प्रति अधिक अच्छा व्यवहार करेंगे निजी प्रशासन में, उसे स्पेशल कुछ छूट दी जा सकती है, स्पेशल कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं। लोक प्रशासन में किसी के लिए भी कोई विशिष्ट सुविधा नहीं होती, सबके लिए एक सा व्यवहार होता है, चाहे वो व्यक्ति आम व्यक्ति हो, उच्च पद पर आसीन हो, नहीं हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगला जो अंतर है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में वह है नियमों और विधानों की दृष्टि से अंतर। यह अंतर क्या है? लोक प्रशासन पूरी तरह से नियमों से बंधा हुआ है, सरकारी नियमों से, सरकारी कानूनों से और सरकारी प्रक्रिया से बंधा हुआ है। और लोक प्रशासन में कोई भी कार्य होता है वो उन्हीं नियमों और उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर ही होगा, उसमें किसी को भी नियम की या प्रक्रिया की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जबकि निजी प्रशासन में नियमों तो होते हैं, पर उन नियमों को लेकर लचीलापन होता है, उन नियमों को कई बार तोड़ भी दिया जाता है, उस प्रक्रिया को कभी लंबा या कभी छोटा भी कर दिया जाता है।
और कुछ ना कुछ तरह की छूट अगर किसी को देना चाहे नियमों में तो निजी प्रशासन में दी जा सकती है, परंतु लोक प्रशासन में नियमों में प्रक्रिया में कोई ढील नहीं होती। वहाँ पर नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते ही कार्य किया जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। अगला जो अंतर है लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में वो यह है कि लोक प्रशासन में जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, ऑफिसर्स और कर्मचारी होते हैं, उनको सेवा सुरक्षा प्राप्त होती है। एक बार नियुक्त होने पर अगर वो काम अपना अच्छे से कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, तो रिटायर होने तक वो बने रहते हैं। उनमें से कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई कम अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सबकी सेवा सुरक्षित होती है। जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, निजी प्रशासन है, उसमें सेवा की सुरक्षा नहीं होती है। कभी भी किसी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को हटाया जा सकता है और वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आप क्या परिणाम दे रहे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, उसके आधार पर ही आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है और कभी भी आपको हटाया जा सकता है। सेवा की उस प्रकार की सुरक्षा निजी प्रशासन में नहीं होती है। बजट या आर्थिक दृष्टि से भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है। लोक प्रशासन में हर चीज़ के लिए बजट बिल्कुल निर्धारित रहता है और जो भी खर्चा किया जाता है उसका कड़ाई से बिल्कुल नियंत्रण भी होता है, जांच भी होती है, ऑडिट भी होता है। जबकि निजी प्रशासन में ये पूरी तरह से निजी प्रशासक की इच्छा पर निर्भर करता है कि कम खर्चा करे, ज़्यादा खर्चा करे, उसमें कड़ाई से जांच करे, ना करे। तो वहाँ पर धन को लेकर या वित्त को लेकर भी इतनी समस्या नहीं रहती। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी प्रशासक चाहे तो बहुत अधिक धन खर्च करने की अनुमति भी दे सकता है, जबकि लोक प्रशासक ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि लोक प्रशासन में जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उनके अनुसार ही धन का व्यय करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में काफ़ी अंतर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आते जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में यह अंतर भी था कि कुछ सेवाएं ऐसी थीं, कुछ सर्विसेज ऐसी थीं, कुछ विभाग ऐसे थे जिन पर केवल और केवल सरकारी नियंत्रण और एकाधिकार था। लेकिन अब धीरे धीरे सरकारें उन क्षेत्रों में भी निजी प्रशासन को ला रही हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ। इन क्षेत्रों में पहले पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण था, लेकिन अब रेलवे में भी निजी भागीदारी बढ़ाई जा रही है और विमान उड्डयन में भी निजी भागीदारी बढ़ाई जा रही है और वहाँ पर भी निजी प्रशासन को शामिल किया जा रहा है लोक प्रशासन के साथ साथ। तो जो पहले ये होता था कि कुछ ऐसे विभाग होते थे, कुछ ऐसे सेक्टर होते थे जहाँ पर कि सरकारी प्रशासन का, लोक प्रशासन का एकाधिकार होता था, वो भी अब टूट रहा है और जो निजी प्रशासन है उनको भी इसमें भागीदार बनाया जा रहा है और कुछ क्षेत्र दिए जा रहे हैं। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि रेलवे जैसी जो सेवाएं हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, आम आदमी की पहुंच से दूर भी हो सकती हैं, लेकिन निजी प्रशासन को दिया जा रहा है। तो इस तरह से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर कम हो रहा है। इसी तरह से एक और बात हम देखते हैं कि जो चेंज हुई है वो ये भी हुई है कि अब लोक प्रशासन में भी निजी प्रशासन की तरह कर्मचारियों और अधिकारियों की परफॉर्मेंस को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा है और उनको कहा जाने लगा है कि आप परिणाम दीजिए, तभी आपको पदोन्नति दी जाएगी, तभी आपकी सेवा सुरक्षित रहेगी। और बहुत से कर्मचारियों अधिकारियों को संविदा पर भी लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन लोक प्रशासन व्यापक है और उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सेवा प्रदान करना है, जनता का कल्याण करना है, जन कल्याण करना है और सरकार की नीतियों को लागू करना है। जबकि निजी प्रशासन भी सरकार के कानूनों के तहत ही अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना नहीं होता है। सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने का जो कार्य है, सरकार की योजनाओं को जो क्रियान्वित करने का कार्य है, वो लोक प्रशासन का ही होता है। तो लोक प्रशासन जो है वो व्यापक जनहित से और व्यापक जनता से जुड़ा हुआ है और उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी है, जबकि निजी प्रशासन प्रमुख रूप से लाभ के लिए काम करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है और लाभ के लिए काम करते करते वो जनता को सेवा भी प्रदान करता है। तो ये एक अलग बात है। और इसके साथ ही अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि लोक प्रशासन जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, जिसके बिना कोई भी सरकार अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती।
अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को, अपने कानूनों को लागू नहीं कर पाती है। और इसमें अब ये हो गया है कि ख़ास तौर से विकासशील देशों में कि जो लोक सेवाएं हैं वो लोक कल्याण का भी वाहक बन गई हैं। और अब प्राइवेट सेक्टर भी आगे आकर लाभ कमाने के बाद सेवा के क्षेत्र में काम करता है, चैरिटी का काम भी करता है। अजीम प्रेम जी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका उदाहरण हम ले सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल एक फाउंडेशन बना रखा है जो चैरिटी का कार्य करता है। अन्य कई प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट मैनेजमेंट के लोग भी ऐसा कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अंतर कम हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। धन्यवाद।